आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न हमारा है तैगुड़ियम पदम कस प्रत्यय स्यात्। पूछ रहा है कि यहाँ पे तैगुड़ियम एक पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे आंसर जाएगा कि त्रिगुण में क्यत प्रत्यय लगा हुआ है। त्रिगुण जो शब्द है उसके साथ क्यत प्रत्यय लगकर तैगुड़ियम बना है क्या। त्रिगुण के साथ अर प्रत्यय लगा हुआ है क्या। तैगुण के साथ स्यई प्रत्यय लगा हुआ है क्या, या फिर त्रिगुण के साथ स्यई प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे त्रिगुण जो है शब्द के साथ जो है सही प्रत्यय लगकर क्या लगा है, सही प्रत्यय लगकर जो यहाँ पे बना हमारा तैगुड़ियम। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों इसी प्रश्न के साथ मैं बाला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है दोस्तों, जो है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से। तो द्वितीय अध्याय से प्रश्नोत्तरी है, लेकिन प्रश्नोत्तरी हमारा टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे जो है द्वितीय अध्याय के कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, वहां से प्रश्नोत्तरी हो रही है। तो यह जो प्रश्नोत्तरी है यह UPLT ग्रेड और UPGRC के सिलेबस में लगा हुआ है, जो अभी होने वाली परीक्षा है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 20 प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न है। लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे हो चुका है, इसके बाद भी देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है तैगुड़ियम पदम कस प्रत्यय स्यात्। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा त्रिगुण के साथ सही प्रत्यय लगकर हमारा तैगुड़ियम बना है। तो पहले प्रश्न का डी आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे है कि बीजाय पदम कस प्रकृति प्रत्यय स्यात्। बीजाय एक बीजान पद है, उसने पूछा कि कौन सी प्रकृति प्रत्यय यानी कि कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बीजाना प्रश्न संख्या 2 को लेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बी और ज्ञा धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है क्या। बी ज्ञा धातु के साथ स्यई प्रत्यय लगा हुआ है क्या। बी ज्ञा धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगा हुआ है, या बी ज्ञा धातु के साथ त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे बी उपसर्ग है। बीजाना में बी उपसर्ग के साथ जो है ज्ञा धातु है, बी उपसर्ग के साथ ज्ञा धातु है, और जो है प्रत्यय लगा हुआ है सत्री प्रत्यय। कौन सा है, सत्री प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है बीजाना। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरे का ए यानी कि पहला आंसर सही हो जाता है। तो दूसरे का कौन सा सही दोस्तों, पहला आंसर करेक्ट हो जाता है बीजाना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या दूसरे का ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है निर्योगक्षेम पद का समास अस्ति। यहाँ पे पूछा है निर्योगक्षेम पद में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास है क्या, बहुव्रीहि समास है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, या फिर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है निर्योगक्षेम पद में। तो इसका जो है समासिक विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका समासिक विग्रह होगा निर्गतौ योग क्षेमऊ। क्या हो जाएगा, निर्गतौ योग क्षेमऊ और हो जाएगा यस्मात् सह। क्या हो जाएगा, यस्मात् सह। यह हमारा होगा नियोग क्षेम का समासिक विग्रह। आंसर हमारा जाएगा नियोग क्षेम में कौन सा जो समास है, तो हमारा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर जो है बी सही है। क्या सही है, बी आंसर करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 3 का। इसका समासिक विग्रह है निर्गतौ योगक्षेमौ यस्मात् सह। तो यहाँ पे आंसर प्रश्न संख्या 3 का बी लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है संप्लुतोदके पदम का समास अस्ति। यहाँ पूछा इस पद में कौन सा समास है। तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर देने से पहले इसका समासिक विग्रह देख लेते हैं। समासिक विग्रह है संप्लुतम उदकम। क्या हो जाएगा, उदकम यस्मिन तत्, उदकम यस्मिन
यस्मिन तत्, यह हमारा समासी विग्रह है। समास क्या है? समास यहाँ पे है बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे बी सही होता है। क्या सही है? बी सही है प्रश्न संख्या 4 का। समासी विग्रह संप्लुतु लुतम उदकम यस्मिन तत्। ततः यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का बी सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है कर्म फल हेतु पदम कस्य समास अस्ति। पूछ रहा है कर्म फल हेतु पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि है क्या, अव्ययीभाव है क्या, या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास है? क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्म फल हेतु, कर्म की फल की इच्छा है तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मणाम फलम कर्म फलम। यहाँ पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। क्या सही है? डी आंसर सही है। इसका समासी विग्रह करेंगे तो कर्मणाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मणाम हो जाएगा और जाएगा फलम कर्म फलम, कर्मणाम फलम कर्म फलम कर्म फलम, यह हमारा हो जाएगा जो है समासी विग्रह। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे योग और प्लस स्था दो शब्द है, इसके मेल पदम मेलम का शब्द भवे। इस पद के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रश्न संख्या 6 का क्या होगा दोस्तों? योग स्था होगा क्या, योगस्था होगा क्या, युगस्था होगा क्या, या फिर योगस्था होगा? क्या सही होगा प्रश्न संख्या 6 का? तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों योग प्लस स्था से बनेगा योग स्था। क्या बनेगा? योग स्था। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। क्या है? बी आंसर सही है। तो 6 का बी सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है अनविच पद कस धातु स्यात्। पूछ रहा है अनविच पद में कौन सी धातु, यहाँ पे धातु पूछा है, इस पद में कौन सा धातु है? तो अनविच पद में कौन सा धातु है दोस्तों? तो इसमें यदि उपसर्ग की बात करते हैं तो अनु उपसर्ग। क्या है? अनु उपसर्ग के साथ जो है धातु कौन सी लगी जिससे हमारा अनविच शब्द बन गया? तो अनु शब्द के साथ धातु लगेगी क्या? इच्छ लगेगी, ईशा लगेगी, इश लगेगी, या इच्छा लगेगी? क्या लगेगा धातु यहाँ पे? तो यहाँ पे धातु लगेगी, इस धातु लगेगी। कौन सी लगेगी? इस धातु लगकर बनेगा अनविच्छ। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 का आंसर यहाँ पे जो है बी सही होता है। क्या सही होता है? बी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है विनिर्मुक्ता पदम कस्य प्रकृति प्रत्यय स्यात्। अब पूछ रहा है कि पद है कौन सा इसमें प्रकृति प्रत्यय, यानी कि कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे दो उपसर्ग दिखाई दे रहा है दोस्तों। विनिर्मुक्ता में दो उपसर्ग, एक है बी है और एक है नी है। क्या है? एक बी है और एक नी है। दो धातु का दोस्तों दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बी प्लस नी, दो उपसर्ग का प्रयोग है। अब पूछ रहा है कि धातु कौन सी है और जो है प्रत्यय कौन सा? तो धातु कौन सी होगी दोस्तों? धातु यहाँ पे मुच धातु है। क्या है? मुच धातु है। अब प्रत्यय की बात है कि प्रत्यय कौन सा है प्रश्न संख्या 8 का। तो विनिर्मुक्ता पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो बी और नी और मुच धातु के साथ प्रत्यय क्या लगेगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का आंसर लेंगे। यहाँ पे प्रत्यय लगेगा क्यत प्रत्यय। क्या लगेगा? क्यत प्रत्यय लगेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे बन जाएगा, आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर सही है। क्या सही है? सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है आहारा पदम कस प्रकृति प्रत्यय स्यात्। अब पूछ रहा है कि आहार पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो क्या है? आ उपसर्ग है, ह्री धातु है, घई प्रत्यय है। क्या? आ उपसर्ग ह्री धातु अड़ प्रत्यय है लगा है। क्या? आ उपसर्ग ह्री और ढक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? आ ह्री और से प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगकर जो है आहार शब्द बना है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होता है? ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि आ उपसर्ग लगा, आहार में आ उपसर्ग है,
प्लस ह्री धातु है, ठीक है, 2 है। और प्रत्यय कौन सा लगा है, तो प्रत्यय लगा है घई प्रत्यय। क्या लगा है दोस्तों, घई प्रत्यय लगकर हाँ बना है जो है आहार है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है हमारा आंसर जाएगा ए आंसर सही है। क्या सही है, पहला आंसर हमारा करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है अनविच्छ पद कश लकार पुरुष वचनम अस्ति। पूछ रहा है अनविच्छ पद में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 10 का। क्या होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 का आंसर यहाँ पे क्या सही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, इसमें जो है लोट लकार का प्रयोग किया गया है और मध्यम पुरुष के एक वचन में। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है स्थित प्रज्ञ पदम का समास अस्ति। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ क्या है, तो यह अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है दोस्त माधव। तो स्थित प्रज्ञा में पूछ रहा है समास क्या है, तो तत्पुरुष समास, शुभाशुभात समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। क्या समास है स्थित प्रज्ञा में। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों सही यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे आंसर लेंगे। आंसर के पहले हम इसका समासी विग्रह कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जगह स्थिता, स्थिता, प्रज्ञा, प्रज्ञा और यश सह। क्या हो जाएगा, यश सह। अब बताइए कौन सा यहाँ पे समास लगा हुआ है। स्थित प्रज्ञा पदम का समास अस्ति, कौन सा समास है। तो प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे जाएगा, इसमें समास है बहुव्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 विगत स्प्रिय पदम का समास अस्ति। कह रहा है विगत स्प्रिय, इसमें पूछा कौन सा समास है। तो क्या है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का आंसर जाएगा, इसमें समास है बहुव्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे बी आंसर सही है। इसका समासी विग्रह होगा विगता स्पृहा यश सह, विगता स्पृहा यश सह विगत स्पृह, बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 12 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 इंद्रिया अर्थे पदम का समास अस्ति। अब पूछ रहा है कि इंद्रिया अर्थे पद में कौन सा समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर जाएगा इंद्रियाड़ा अर्था इति इंद्रिया अर्था षष्ठी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे जो है पहला आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 13 का ए आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है रसवर्जम पदम कस प्रकृति प्रत्यय सात। अब पूछ रहा रसवर्जम पद जो बना उसमें कौन सा उपसर्ग, अरे कौन सा शब्द, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो रस के साथ ब्रिज धातु और जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो है 14 का यहाँ पे क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि रस और ब्रिज और अड़मूल प्रत्यय लकर हाँ बना है रजवर्जम। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कहता है जहाति पदम कश लकार पुरुषम वचनम अस्ति भवेत। तो परा कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है प्रश्न संख्या 15 में। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर जाएगा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे आंसर जाएगा सी। क्या सही है, सी सही है। लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है जहाती। तो प्रश्न संख्या 15 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है मत्पर पदम कस समास अस्ति। पूछ रहा है मत्पर में कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास, शुभाशुभात समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। क्या यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न संख्या जो है 16 का।
तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा मतपरा में यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 का डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 है विधि आत्मा पदम का समास अस्ति। क्या समास है? विधि आत्मा में। विधि आत्मा में कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव या कर्म धारय समास। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 17 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर तो जाएगा हमारा बी की तरफ, बहुब्रीहि समास है। लेकिन इसका समासिक विग्रह कर लेते हैं। इसका समासिक विग्रह है विधेय, विधेय आत्मा, आत्मा यस्य सह। क्या है? विधेय आत्मा यस्य सह बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे विधेय आत्मा यस्य समासिक विग्रह। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही है। प्रश्न संख्या 17 का क्या सही है? बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। 18 है प्रश्न चेतस पदम का समास अस्ति। अब कर रहा है प्रश्न चेतस, प्रश्न चित है जिसका हुआ, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर लेते हैं दोस्तों। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दे दी, हम समासिक विग्रह करेंगे प्रसन्नम, प्रसन्नम चेत यश सह। क्या हो जाएगा? चेत यश सह, यह इसका समासिक विग्रह है, यश सह। ठीक है, समासिक विग्रह है और इसमें समास क्या हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न संख्या 18 का डी आंसर सही है। क्या? डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 18 की तरफ। 18 है निर्ममम पदम का समास अस्ति। पूछ रहा है निर्ममम पद में कौन सा समास है? कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। क्या समास है यहाँ पे जो है? ठीक है, यहाँ पे निर्ममम में कौन सा समास है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे क्या आंसर जाएगा? तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 19 का, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। निर्गतः मामेति भावो यस्य स समासी विग्रह होगा और शब्द बनेगा निर्मम और समास होगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 19 का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है निगृहीतानि पदम कस्य प्रकृति प्रत्यय स्यात्। यहाँ पूछा है इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? नृ है, ग्रह है, क्यत है, कौन सा लगकर जो है निगृहीतानि शब्द बना है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा? तो इसमें नि उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा हुआ? नि उपसर्ग लगा हुआ है। इसके साथ जो है ग्रह, ग्रह धातु का प्रयोग किया गया है। और प्रत्यय की बात करते तो प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? प्रत्यय होगा क्यत प्रत्यय। क्या है? क्यत प्रत्यय लग कर हमारा बना है गृहीतानि। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। क्या है? पहला आंसर सही है प्रश्न संख्या 20 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या एक और बचा है दोस्तों, 21 है। एक प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। सम यस यम्य पदम कस्य प्रकृति प्रत्यय। अब पूछ रहा है कि इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो सम यम क्यत्वा और ल्य प्रत्यय लगा हुआ का, सम यम सही लगा हुआ क्या, सम यम अड़मूल लगा है क्या, या सम यम घई लगा है? क्या प्रत्यय लगकर हमारा बना है जो है सम यम्य? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर यहाँ पे जाएगा सम के साथ यम धातु और क्यत के साथ ल्य प्रत्यय लगकर हमारा बना है सम यम्य। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे ए आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 21 का ए सही है दोस्तों। तो यह रहा हमारा आज का प्रश्नोत्तरी जो है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पर। ठीक है, क्या है? व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हमारा प्रश्नोत्तरी था जो है यहाँ पे एक जो है 21 प्रश्न यहाँ पे हुआ है दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्नोत्तरी हमारा जो है द्वितीय अध्याय के जो है इस चैप्टर से जो है प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। आगे हमारा यहाँ पे श्लोक बचा है, श्लोक से भी हम प्रश्नोत्तरी पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।